नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। उसमें हमारा मुद्दा ये है, क्या मुस्लिम वोटर लालू प्रसाद यादव से दूर हो गया है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1990 के बाद 2020 तक लगभग मुस्लिम वोटर का रुझान जो है लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, उनकी प्रतिबद्धता लालू प्रसाद यादव के साथ रही। उसके भी कारण हैं। उसका सबसे बड़े कारण ये है कि जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निर्माण रथ यात्रा निकाली थी, जो सोमनाथ से अयोध्या तक जानी थी। इस यात्रा का जो पड़ाव जब बिहार में आया तो सीतामढ़ी के पास समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उनकी यात्रा को रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद मुसलमानों का रुझाव बहुत ज़्यादा लालू प्रसाद यादव के प्रति हो गया और लगभग वो समर्पित से हो गए और उन्होंने लगातार 1995 का चुनाव, 2000 का चुनाव और 2005 का चुनाव और लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लालू प्रसाद यादव का साथ दिया। लालू प्रसाद जीतते रहे और उनका एक M-22 समीकरण बन गया मुस्लिम यादव, जो जीत की गारंटी माना जाने लगा कि ये जो है बिहार में जीत की गारंटी है। लेकिन 2005 के चुनाव में जो फरवरी में हुए थे उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, खंडित जनादेश आया। ये चुनाव फरवरी में हुए थे, जिसमें इस सरकार की बनाने की जो भूमिका थी वो रामविलास पासवान की थी। वो किंग मेकर थे उस चुनाव के नतीजों के बाद। तो रामविलास पासवान जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की उस समय पर उनसे बहुत दूरी थी। वो तत्कालीन समय कहा करते थे कि अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जाना पड़े तो मैं जहर पीना पसंद करूंगा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बनबस्त। हालांकि बाद में घटनाक्रम घटा और वो अटल जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, उनके सहयोगी रहे और आज उनके पुत्र चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। उस समय रामविलास पासवान ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, लालू प्रसाद यादव अगर मुस्लिमों में से किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दें तो मैं उनका समर्थन करने को तैयार हूँ। राजनीतिक हालात में संभव नहीं था और ये चुनाव किसी काम नहीं आया और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी और राष्ट्रपति शासन लगा रहा। फिर चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हुए और इस चुनाव में नीतीश कुमार को बहुमत मिला। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहा, M-22 समीकरण मजबूत रहा। लेकिन नीतीश कुमार, इस बीच रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए, मतलब उनके सहयोगी हो गए और इस बीच नीतीश कुमार और पासवान का एक ऐसा गठबंधन बना, एक धड़ा बना, जिसने मुस्लिम वोटरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो काफ़ी वोटर मुस्लिम जो थे वो नीतीश कुमार के समर्थक और कुछ वोटर रामविलास पासवान के समर्थक। जिस तरह लालू यादव M-22 समीकरण बनाया था, उसी प्रकार से रामविलास पासवान भी चाहते थे कि उनका दलित मुस्लिम समीकरण बने, DM समीकरण बने। कुछ हद तक वो एक छोटे से क्षेत्र में वो कामयाब भी होते थे और नीतीश कुमार भी काफ़ी कामयाब रहे मुसलमानों को अपनी तरफ लाने में, उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन वर्तमान में 2020 के बाद एकाएक ये समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। OBC का बिहार में आना, चुनाव लड़ना, 5-5, 6-6 विधायकों को जिताना और मुस्लिमों का जो और उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जहां वो शायद 28-29 उम्मीदवार जो उन्होंने खड़े किए, उसमें भी काफ़ी अच्छे वोट मिलना। एक संभावना लगती है कि अगर OBC की जो पार्टी है उसको मुसलमान ही वोट देता है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है, ऐसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अन्य वर्ग के लोग वोट दें।
तो उन्हीं के वोट देते हैं। इससे इस बार चुनाव में साबित हुआ कि मुसलमान जो है अब लालू प्रसाद यादव के साथ इंटैक्ट नहीं रहे, उतने प्रतिबद्ध नहीं रहे। और जो दिखाया जाता है सर्वों में या उसमें, वो ऐसा महसूस नहीं होता कि वो वोट लालू प्रसाद यादव को मिले हैं या मुस्लिमों ने उतना उनका वोट दिया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि उनकी प्रतिबद्धता यहाँ तक थी कि उनका कहना था कि अगर एक मुसलमान के घर में कोई हमला करे या नुकसान पहुँचाए तो 10 यादव लठ लेकर उस मुसलमान के घर की रक्षा करेंगे। इतनी प्रतिबद्धता थी लालू प्रसाद यादव की मुस्लिमों के प्रति। और उसी मुसलमान भी उनके प्रति वोट देने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। लेकिन वर्तमान में पूरा परिदृश्य बदल गया, सब कुछ बदल गया, राजनीति बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीढ़ी बदल गई। और जब पीढ़ियाँ बदलती हैं तो विचारधारा भी बदलती है और राजनीति भी बदलती है। और लालू प्रसाद तो वही खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में कभी भी अपना जो सिद्धांत था नहीं बदला, कभी भी उन्होंने, कोई दल ऐसा नहीं है राष्ट्र में जिसने अपना सिद्धांत न बदला हो। लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वो आज वही खड़े हैं। लेकिन आज वो मुसलमान उनके साथ नहीं है जिसके प्रति उनकी इतनी प्रतिबद्धता थी। सवाल उठता है कि वाकई सब कुछ बदल गया है। अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो उनके बेटे लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अब उन्हें नए सिरे से सोचना होगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपको इसी तरह से बहुत अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक। आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।